होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे जीवन उसके हवाले। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे जीवन उसके हवाले। होगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। प्यारे भाइयों और बहनों, अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से परमेश्वर का वचन आप सबके लिए लेके आए हैं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्ते। इस कार्यक्रम के ज़रिए मैं आपके सामने सच्ची शांति के विषय में कुछ बातों को कहना चाहूँगा। सारा संसार शांति को ढूंढ रहा है, चाहे देश हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे व्यक्ति हो, सभी शांति की तलाश में हैं। हमें शांति कहाँ से मिलेगी? इस प्रश्न का जब हम उत्तर ढूंढते हैं, मनुष्य ने अनेक विकल्पों को आजमा कर देखा ताकि वह शांति प्राप्त करे। कुछ लोगों ने ज्ञान के द्वारा, धन संपत्ति अर्जित करने के द्वारा शांति प्राप्त करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने नए नए प्रकार के शौक और रुचियों को विकसित करके शांति प्राप्त करना चाहा। कुछ लोगों ने आमोद प्रमोद और मनोरंजन के द्वारा शांति प्राप्त करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने इस संसार के सांसारिकता को त्याग कर समाज से दूर जाकर जीवन व्यतीत करते हुए शांति को ढूंढना चाहा। और कुछ लोगों ने अलग अलग प्रकार के भक्ति मार्गों का सहारा लिया कि उनके द्वारा उन्हें शांति मिले। परंतु जब हम मनुष्य की आज की अवस्था को देखते हैं, हम पाते हैं चाहे मनुष्य ने जिस किसी विकल्प का सहारा क्यों न लिया हो शांति प्राप्त करने के लिए, वह इन विकल्पों के द्वारा शांति को प्राप्त नहीं कर पाया। अलग अलग विकल्पों को आजमाया जरूर गया है शांति की खोज में, परंतु इन विकल्पों के द्वारा मनुष्य शांति प्राप्त करने में असफल रहा है। ऐसे एक संदर्भ में जहां मनुष्य अपने प्रयत्नों के द्वारा, अलग अलग विकल्पों के द्वारा शांति प्राप्त करने में असफल हो गया है, इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहा गया एक वचन हमारे लिए एक आशा की किरण के रूप में है। मैं आपका ध्यान पवित्र शास्त्र बाइबल की तरफ ले जाना चाहूँगा। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में
उसके 27वें पद में प्रभु यीशु इस प्रकार से कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। ये जो वचन है जो हमने अभी पढ़ा वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो इस संसार में देहधारी होकर आया, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस वचन के द्वारा शांति का वायदा प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहे गए यह वचन हमारी शांति के खोज को समाप्त कर देगी। हमें अब और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, शांति प्राप्त करने के लिए हमें इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। हमें अपने प्रयत्नों को त्याग कर अब प्रभु यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा शांति देने का वायदा करते हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहे गए इस कथन पर मनन करें और समझने का प्रयत्न करें। प्रभु यीशु मसीह जिस शांति की बात करते हैं, जिस शांति को देने का वायदा देते हैं, वो किस प्रकार की शांति है। सर्वप्रथम जब हम इस कथन को पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि जिस शांति के विषय में प्रभु यीशु बात कर रहे हैं, वह शांति इस संसार के द्वारा दिए जाने वाले शांति से अलग है। देखिए प्रभु ने क्या कहा। प्रभु कहते हैं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। प्रभु स्पष्ट भाषा में इस बात को कहते हैं कि जो शांति प्रभु हमें देते हैं, प्रभु यीशु हमें देते हैं, वो इस संसार द्वारा दिए जाने वाले शांति से अलग है। जब हम संसार द्वारा दिए जाने वाले शांति के विषय में सोचते हैं, संसार जिसे शांति के नाम से जानता है या समझता है, वो वास्तव में क्या है। संसार जीवन के अनुकूल परिस्थितियों को शांति के नाम से पुकारता है। जब जीवन में सब कुछ भला चंगा चल रहा होता है, संसार का कहना है कि जीवन में शांति है, और जैसे ही जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, संसार कहेगा कि शांति चली गई। संसार के लिए जो शांति है उसका लेना देना चारों तरफ के बाहरी परिस्थितियों के साथ है। परिस्थितियां अनुकूल होने से शांति है, परिस्थितियां प्रतिकूल होने से शांति नहीं है। परंतु जिस शांति का वायदा प्रभु यीशु मसीह करते हैं, वह शांति इस प्रकार की शांति नहीं है। दूसरी बात जो हम इस कथन में से सीख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह जिस शांति को देते हैं या जिस शांति को देने का वायदा करते हैं, उसकी विशेषता ही यही है, या सच्ची शांति की यही विशेषता है कि सच्ची शांति का वास्ता बाहरी परिस्थितियों के साथ नहीं है। सच्ची शांति का वास्ता हृदय या व्यक्ति के मन की अवस्था के साथ है। प्रभु यीशु मसीह जिस शांति को वायदे के रूप में हमें देते हैं, उस शांति में किसी प्रकार का भय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जिस शांति के विषय में हमें वायदा देते हैं, उस शांति में किसी प्रकार का तनाव हृदय में नहीं रहता। प्रभु यीशु मसीह जिस शांति को हमें देने का वायदा करते हैं, वो एक ऐसी शांति है जो हमारे हृदय को, जो हमारे मन को तनाव और भय के भावनाओं से मुक्त रखता है। चाहे हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां प्रतिकूल ही क्यों ना हो, उसके बावजूद प्रभु जो शांति हमें देते हैं, वह शांति हमारे हृदय को शांत बनाए रखता है, आश्वासन की एक अवस्था में कायम रखता है। प्रभु यीशु मसीह जो शांति हमें देते हैं या जिस शांति का वायदा करते हैं, वह शांति बने रहने वाली शांति है, कायम रहने वाली शांति है। परिस्थितियों के बदलने से यह शांति जाती नहीं है, परंतु परिस्थितियां चाहे बदलें, परिस्थितियां चाहे प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो,
यह शांति बनी रहती है। यही है प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिए जाने वाली शांति। यही है वह शांति जो प्रभु यीशु मसीह इस वचन में अपने चेलों को वायदे के रूप में प्रदान करते हैं। जिस शांति के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमें वायदा देते हैं, उस शांति को समझने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे पास एक बहुत सुंदर चित्र है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 22 से 25 तक के आयतों में। जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं या इस घटना को पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि ये जो सच्ची शांति है जिसका वायदा प्रभु यीशु करते हैं, वो किस प्रकार की है। आइए हम इस भाग को पढ़ें। लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय 22 से लेकर 25। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी की और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। इस पूरे संदर्भ को या इस पूरे परिस्थिति को आप अपने मन में चित्रित करने का प्रयत्न कीजिए। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर सवार यात्रा कर रहे हैं और अचानक से आंधी चलने लगती है, पानी उठने लगता है और नाव पर सवार चेले भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। आंधी के चलते, तूफान के चलते नाव पानी से भरने लगता है और चेले और अधिक घबरा जाते हैं क्योंकि नाव डूब सकता है, उनकी जान जा सकती है। लेकिन इस कोलाहल के मध्य, इस परिस्थिति के मध्य जहां चेले अचंभित हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं, डरे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम किस अवस्था में पाते हैं। यहां हम वचन में पढ़ते हैं कि ऐसे एक परिस्थिति में प्रभु क्या कर रहे थे? प्रभु नाव के पिछली भाग में सो रहे थे। चारों तरफ कोलाहल है, चारों तरफ भय है, चारों तरफ आंधी तूफान का वातावरण है, लेकिन उसके मध्य भी प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं, शांति के साथ सो रहे हैं। यही है भाइयों और बहनों वह शांति का उदाहरण, जो शांति प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देने का वायदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी शांति देते हैं जो शांति बाहरी वातावरण के बिगड़ने से हमारे मन से नहीं जाती। प्रतिकूल के बावजूद, कठिन परिस्थितियों के बावजूद या कठिन परिस्थितियों के मध्य में भी हम शांति के साथ, आश्वासन के साथ या आनंद से भरे या विश्वास से भरे हृदय के साथ परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं। यही है प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिए जाने वाली शांति की विशेषता। और एक बात मैं आपके सामने इस कथन में से अंतिम बिंदु के रूप में रखना चाहूंगा। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह जिस शांति को देते हैं वो संसार द्वारा दिए जाने वाली शांति जैसी नहीं है। दूसरी बात हमने देखी, प्रभु यीशु मसीह जिस शांति को देते हैं वह शांति का लेना देना हृदय की अवस्था के साथ है। तीसरी बात जो हम इन आयतों में पाते हैं या इस कथन में पाते हैं वो यह है कि इस शांति को हम कैसे प्राप्त करें। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह यह वायदा किसको दे रहे हैं। यहां जब हम इस वचन के यूहन्ना 14वें अध्याय के संदर्भ को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहां सामान्य लोगों से बात नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह जब शांति का वायदा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह यह वायदा अपने चेलों को दे रहे हैं, प्रभु के अनुयायियों को दे रहे हैं।
प्रभु के शिष्यों को दे रहे हैं। इस कारण अगर मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह द्वारा वायदे में दी गई इस शांति को चाहिए, हमें क्या करना होगा? हमें सर्वप्रथम प्रभु के चेलों के समूह में, प्रभु के शिष्यों के समूह में, प्रभु के अनुयायियों के समूह में अपने आप को रखना होगा। अब प्रश्न यह है, हम प्रभु यीशु मसीह का चेला कैसे बने? क्या करना होगा? सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है वो है हमें अपने पापों से मन फिराना होगा, पापों से पश्चाताप करना होगा और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर विश्वास करना होगा। हमें अपने पापों से मन फिराकर, अपने पापों से अपने रिश्ते को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर किए गए उस महान बलिदान पर विश्वास करना होगा। जी हां, पाप हमने किया, पाप संसार ने किया, पाप मनुष्य जाति ने किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले हम पापियों का या सर्वस्व मानव जाति के पापों का दंड लेने इस संसार में आए। वह देहधारी होकर इस संसार में आया और जैसे हमें मालूम है वह क्रूस पर दो चोरों के मध्य अपने जान को देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरे और आपके पापों का दंड स्वयं अपना प्राण बलिदान देकर चुका रहे थे। इस कारण अगर मैं और आप अपने हृदय से प्रभु यीशु मसीह द्वारा किए गए इस बलिदान के कार्य पर विश्वास करें, हम इस बात को माने कि हाँ प्रभु, मैं एक पापी हूं, मैंने पाप किया है, और हम अपने पापों को कबूल करके अपने पापों से अपना रिश्ता तोड़कर प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे हृदय से विश्वास करें, अपने जीवन का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें, तो हम भी उद्धार पाएंगे। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ेगा और हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों के समूह में शामिल हो जाएंगे। और ऐसा करने पर हमें क्या किस किस प्रकार की आशीषें मिलेंगी? अनेक प्रकार के आशीष हमें प्राप्त होंगे। उसमें से एक महत्वपूर्ण आशीष है, हम सच्ची शांति पाएंगे। एक ऐसी शांति जो हमारे मन में हर एक प्रकार के परिस्थितियों के बावजूद बनी रहेगी। ऐसी एक शांति जो प्रतिकूल परिस्थितियां हमसे छीन नहीं पाएगी। ऐसी एक शांति जो हमारे हृदय को शांत अवस्था में बनाए रखेगी। जब जीवन कठिन परिस्थितियों से गुजरे तब भी, सभी प्रकार के परिस्थितियों में भी। तो आइए हम अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर रखें। प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों में हम भी शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखते हुए उनके पद चिन्हों के अनुसार हम आगे बढ़ें। हम भी इस सच्ची शांति को प्राप्त करेंगे। हम भी इस संसार में अपने जीवन में हर परिस्थितियों में परमेश्वर के उस आनंद को महसूस कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जैसे कि हमने सुना, शांति का क्या जरूरत है आज की दुनिया में। दुनिया में हर इंसान शांति का खोज में उलझ रहे हैं, ये हमने सुना। शांति का जरूरत रोज की जिंदगी में कितना ज्यादा जरूरी है, ये भी हमने सुना। और हमने सुना कि असली शांति का दाता कौन है, असली शांति हमें कहां से मिलती है, ये भी हमने सुना। असली शांति देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। वही हमारे जीवन में हृदय का शांति लेके आ सकता है, ये भी हमने सुना। तो आज इस वक्त हम परमेश्वर की ओर देखने के लिए हम सबको परमेश्वर मदद करे। असली शांति अपनाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए परमेश्वर आप सबको मदद करे। आइए हम प्रार्थना के साथ उसके सामने आए और असली शांति को
पाने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह को पाने के लिए ये विश्वास करें, वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हम सबके पापों के खातिर वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ये हम विश्वास करें। इसके साथ हम असली शांति प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करके इसको खत्म करेंगे। प्यारे प्रभु खुदा, हम आपके चरण पर आते हैं प्रभु जी। प्रभु, हमने सुना कि असली शांति देने वाला परमेश्वर आप ही है, ये हमने सुना। प्रभु, आप हमारे साथ देने वाला परमेश्वर है, ये हमने सुना। प्रभु, आप हमारे खातिर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी स्वर्ग में राज करने वाला परमेश्वर है आप, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, इस बात को हम में से जितने भी जन ये सुन रहे हैं, सबको आपको अपने जीवन में अपनाने के लिए ताकत दे परमेश्वर। प्रभु, हम सबको ये विश्वास करने के लिए ताकत दें कि आप हमारे पापों के खातिर उस क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मृत्यु के ऊपर जीत पाने वाला परमेश्वर है आप, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इसी से हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया, अनंत काल का जीवन हमें दिया प्रभु। उस जीवन का पुस्तक में हमारा नाम लिखा गया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, हम सबको इस वचन के साथ आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हम सबको प्रभु आपके वचन में बढ़ने के लिए, आपको अनुग्रह मिलने के लिए हम सबको मदद कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। सारे स्तुति और महिमा आपके चरण पर चढ़ाता है, सुनिए, ग्रहण दीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो, या अपने जीवन के बारे में कुछ प्रार्थना चाहता है तो आज ही हमें संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 88 मैत्री नगर, आश्रमम PO, कोल्लम। हमारा ईमेल ID है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हो। हमारा फ़ोन नंबर है 9645236648। अधिक जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल है सत्यम सत्यम सत्यम, या हमारा Facebook चैनल है सत्यम सत्यम सत्यम। परमेश्वर के वचन आप सबके साथ रहे। परमेश्वर के नाम महिमा हो। यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर
मेरे दिल में यीशु आया। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। निर्बल का तो बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। निर्बल का तो बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून से हमको मिले मुक्ति मसीहा महान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता। तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।